देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी में स्वास्थ्य मंत्री ने किया पोलियो अभियान का शुभारंभ। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। जिला भर के साथ गोहर में भी पूरा हुआ पोलियो अभियान का प्रथम चरण। 38,202 बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। मझवाड़ में मिले संदिग्ध गुब्बारे मामले पर पुलिस ने लोगों से की अपील। कहा, संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत पुलिस को करें सूचित। और शिमला में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पीलिया के मामले। लोगों को मजबूरन में पीना पड़ रहा प्राकृतिक स्रोतों का पानी। विश्व को पोलियो मुक्त बनाने के उद्देश्य से WHO द्वारा 1988 में अभियान की शुरुआत की गई थी और भारतवर्ष में इस अभियान की शुरुआत 1995 में की गई थी। यह बात हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी के जोनल अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करते हुए कही। मंडी के जोनल अस्पताल में रविवार को स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बच्चे को पोलियो की बूंद पिलाकर मंडी जिला में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लगभग 7 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जिसके लिए 5,896 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं और मंडी जिला में 1103 बूथ स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 लाख बच्चे जो है वो बच्चे हैं जिनके लिए ये अभियान आज फिर शुरू हुआ है, ताकि दोबारा पोलियो जो है हिंदुस्तान के अंदर ना हो। हिमाचल भी एक ऐसा है। हिमाचल में 5,896 जो है पोलियो बूथ लगाए गए हैं, जहां बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग का ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को, जो बच्चा पैदा होता है उसकी सुरक्षा करें और उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो। और हमारा शिशु मृत्यु दर जो कभी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज घटा करके जो है हिमाचल प्रदेश का शिशु मृत्यु दर जो है 33 प्रति 1000 प्रति वर्ष हुआ है, जो एक अपने आप में उपलब्धि है। जबकि अभी पूरे राष्ट्र का ये 42 प्रति 1000 प्रति वर्ष है। इसलिए ये अभियान जो है मंडी जिला से यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और पूरे जो है ज़िले के अंदर इसका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मंडी जिला में जो टीम के सदस्य है, बूथ जो है 1103 बूथ है और 4,412 हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी इस काम को अंजाम देंगे। मुझे पूरा विश्वास है जो पोलियो अभियान यहाँ शुरू हुआ है हिमाचल के अंदर, ये सफलता के पूर्वक संपन्न होगा और हमारा शिशु मृत्यु दर कम करने में भी मदद करेगा और पोलियो मुक्त जो हिंदुस्तान हुआ है उसको बरकरार रखने में मदद देगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि विश्व को पोलियो मुक्त बनाने के उद्देश्य से WHO द्वारा 1988 में अभियान की शुरुआत की गई थी और भारतवर्ष में इस अभियान की शुरुआत 1995 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में फैसला किया कि पूरा विश्व जो है पोलियो मुक्त हमें करना है और हिमाचल में, हिंदुस्तान में भी ये अभियान 1995 से शुरू हुआ। और हमें खुशी है कि 27 मार्च 2013 को पूरा हिंदुस्तान जो है पोलियो मुक्त हुआ है। एक बहुत भव्य फंक्शन जो है दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सीनियर पदाधिकारी मौजूद थे। UPA सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी थे और इसका अभियान जो है हमारे राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने किया था। मंडी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी देशराज शर्मा ने कहा कि मंडी जिला में 0 से 5 साल तक के 83,202 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जो बच्चे पहले दिन बच जाएंगे उन बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बच्चे को 0 to 5 ईयर्स का जो हमारे ज़िला में है या हमारे ज़िला से वो किसी बस में या किसी गाड़ी में जा रहा हो, उन सब बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। इस कार्य के लिए हमने 1102 जो बूथ हैं, फिक्स्ड बूथ हैं, जहां पहले भी हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाते आए हैं आज तक। पहले दिन इन बूथ पे 1102 बूथ पे हमारे जो विभाग के कर्मचारी हैं या दूसरे वॉलंटियर्स हैं वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। इसके साथ साथ बस स्टैंड्स और जो जहां मोबाइल पॉपुलेशन रहती है वहाँ भी हमारी 10 मोबाइल टीम्स कार्य करेंगी। और दूसरे और तीसरे दिन जो बच्चे हमारे ज़िला में किसी भी क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में भी बच जाएंगे, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं वो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे और ये चेक करेंगे कि कोई भी बच्चा जो पोलियो ड्रॉप से वंचित ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। संपूर्ण पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण के दौरान जिला भर के 0 से 5 वर्ष की आयु के 38,202 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। जिला भर में इस अभियान को सफल बनाने के लिए 1,103 पोलिंग बूथों पर बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए जिला भर में विभाग द्वारा 4,412 टीमें गठित की गई थी ताकि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए। वहीं विभाग द्वारा इस अभियान के लिए 219 पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। गौरतलब है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग द्वारा सभी क्षेत्रों में माइक, लाउडस्पीकर और अन्य प्रचार प्रसार के लिए सभी माध्यमों द्वारा लोगों को अवगत करवाया गया था। इसी क्रम में उपमंडल गोहर के गोहर खंड की ग्राम पंचायत बासा में भी पोलियो की दवाई 0 से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पिलाई गई। ये दवाई जो है ना पिलाते हैं, आप किस लिए पिलाते हैं इसको, क्या महत्व है इसका? इस दवाई को हम इसलिए पिलाते हैं ताकि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहे, अपंग ना हो। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इसके? लोगों को मेरा मैसेज यही है कि हरेक सभी अपने बच्चों को इस दवाई को पिलाएं ताकि हमारा देश और समाज स्वस्थ रहे। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। जहां प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पोलिंग बूथ स्थापित किए गए थे, वहीं लोगों ने भी पोलिंग बूथ पर अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी से वंचित नहीं रखा। वहीं मंडी में स्थापित विभिन्न पोलिंग बूथों पर बच्चों को भारी संख्या में पोलियो की दवा पिलाई गई। 0 से 5 साल के बच्चों को हम ये ड्रॉप्स पिला रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे जो कवर हो जाने चाहिए और अब तक हम 100 बच्चों को दवा पिला चुके हैं और अभी 4 बजे तक हमारा चलेगा ये पोलियो अभियान जो है। और अगले महीने जो हमें 21 फरवरी को दवाई दोबारा से बच्चों को पिलाएंगे और इस अभियान को हम पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। और जैसे जो बच्चे हमारे छूट जाते हैं वैसे हम, जैसे कल हमारा जो सेकंड डे डोर टू डोर होगा, हम घर घर जाकर जो बच्चे हमारे छूट जाते हैं या मेहमान आए होते हैं या न्यू बर्थ बेबी जो होते हैं उनको हम कल जाकर ये पोलियो ड्रॉप से जो पिलाएंगे घर जाकर। कोई भी बच्चा हमारा जो छूटना चाहिए। और 3rd डे भी अगर बच्चा कोई छूट जाता है, कोई बाहर गया हुआ है मेहमान के तौर पर, वो आता है परसों, उसको भी हम दवाई पिलाएंगे, उसको भी हम इस अभियान के तहत जरूर लाएंगे। मैं यहाँ पे आया बच्चे को पोलियो की दवा पिलाने के लिए। तो मेरे हिसाब से पोलियो की दवाई हर एक बच्चे को देनी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से पूरा देश जो है पोलियो मुक्त होगा। तो अभी आज 17 जनवरी को पिलाई गई है, आगे इन्होंने 21 फरवरी की डेट दी है। तो मैं आगे भी आऊँगा और मैं और भी लोगों को बोलूँगा कि यहाँ पे आएँ और अपने बच्चों को दवाई पिलाएँ। एएसपी अजित सेन ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला के मझवाड़ क्षेत्र में एक सफेद बैलून मिला है। उन्होंने बताया कि इस बैलून में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था। वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर पुष्टि की है कि इस प्रकार के गुब्बारे मौसम विभाग द्वारा छोड़े जाते हैं, जिसके चलते कहीं भी इस तरह के गुब्बारे देखकर लोग घबराए नहीं। एएसपी अजित सेन ने बताया कि इस इंस्ट्रूमेंट में एक नंबर और कोड था, जिसके आधार पर मौसम विभाग इससे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट में मेड इन जर्मनी लिखा गया था, जिससे प्रतीत होता है कि यह जर्मनी से खरीदा गया है। अरजीत सेन ठाकुर ने के चैनल के माध्यम से लोगों से अपील की है कि इस तरह के गुब्बारे मौसम विभाग के हैं, इसलिए घबराएं नहीं। उन्होंने जनता को सूचित किया है कि भविष्य में इस तरह के संदिग्ध गुब्बारे मिलने पर पुलिस को तुरंत सूचित करें। कल मजमाड़ में एक कोई गुब्बारा मिलने का खबर मिली थी हमको। पंडो चौकी का एरिया पड़ता था, इसलिए वहाँ पे पंडो चौकी से लोग पुलिस ऑफिसर भेजे गए थे। सदर थाने से SHO साहब भी गए थे अपनी टीम लेके। SP साहब के आदेशानुसार मैं भी गया था मौके पे। तो वहाँ पे जाके एक बलून मिला वाइट कलर का, तो हमने उसको देखा, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। उसमें लेटेक्स से बना हुआ वाइट कलर का बलून था और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था नीचे, जो कि थर्मोकोल में पैक था। हमको अंदेशा था पहले भी लड़ भड़ोल में इस तरह के बलून मिले थे, तो हमको अंदेशा था कि शायद ये वेदर बलून होगा। हमने सुंदरनगर में ऑब्जर्वेटरी है मौसम विभाग की, वहाँ पे हमने बात की और वहाँ से पता चला कि इस तरह के बलून जो हैं ये रेगुलर निरंतर भेजते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, जिससे मौसम की जानकारी उनको मिलती रहती है। जब तक इस इंस्ट्रूमेंट में, जिसको रेडियो साउंड बोलते हैं, उसमें बैटरी रहती है, वो इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है और एक बार जब उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो ये अपने आप नीचे आ जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि ये चीज़ जो अभी अफवाहें फैल रही हैं कि ये गुब्बारों के मिलना कहीं और बाहर से आया है या कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मौसम विभाग का है और रेगुलर 1 दिन या 2 दिन के बाद जो है इसी गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। आगे भी अगर इस तरह का कोई गुब्बारा या कोई वस्तु ऐसा आपको मिले तो उसको आप पुलिस को ज़रूर जल्दी से इत्तला करें, क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी है और ये हम कंसर्न विभाग को वापस कर देंगे जैसे ये हमको प्राप्त होगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा सफेद बैलून में इंस्ट्रूमेंट लगाकर मौसम की जानकारी के लिए आसमान में छोड़ती है। सफेद बैलून में एक रेडियो साउंड इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। जब तक इस इंस्ट्रूमेंट में बैटरी रहती है तब तक यह आसमान में उड़ता रहता है और मौसम विभाग को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करता रहता है। लेकिन जैसे इंस्ट्रूमेंट में बैटरी नहीं रहती तब यह आसमान से नीचे जमीन में आ गिरता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। लोहड़ी के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद सुमन ठाकुर की ओर से सभी मंडी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह लोहड़ी का पर्व मंगलमय और सुखमय रहे। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। धर्मशाला पुलिस मैदान में कांगड़ा, चंबा और ऊना जिलों के पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शपथ दिलाई है। कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने पुलिस मैदान में पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। वहीं धर्मशाला मैक्लोडगंज के रोपवे का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा के साथ विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस मैदान धर्मशाला में शपथ ग्रहण समारोह के चलते शनिवार को पूरा दिन तैयारियां चलती रही। चंबा और ऊना के दूर दराज क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों का शनिवार को ही यहां पहुंचना शुरू हो गया। शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व पुलिस मैदान धर्मशाला में पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों का पंजीकरण भी हुआ। इसके बाद ही जनप्रतिनिधि शपथ ग्रहण समारोह स्थल तक पहुंचे। हिमाचल सरकार रविवार से कांगड़ा जिला के प्रवास पर है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने के बाद धर्मशाला के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ अधिकारी भी
कांगड़ा जिला के लिए रवाना हुए हैं। 25 जनवरी को कांगड़ा के जयसिंहपुर में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस का आयोजन होगा। इसे हिमाचल सरकार के 3 वर्ष के उपलब्धि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री 17 जनवरी को सुबह 9 बजे शिमला से हेलीकॉप्टर के माध्यम से धर्मशाला के लिए रवाना हुए और 9:40 पर पुलिस मैदान में उतरे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बीएड कॉलेज धर्मशाला के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का शिलान्यास भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। ब्राह्मण सभा मंडी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैठक के सभी सदस्यों द्वारा सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में मंडी जिला के 10 खंडों से आए हुए ब्राह्मण सभा के सदस्यों ने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। बैठक के बारे में ब्राह्मण सभा मंडी के प्रधान ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि बैठक में हिमाचल और वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन को लेकर गहनता से चर्चा की गई है। आज हमारी दो मासिक जो ब्राह्मण सभा की रेगुलर हमारी जो मीटिंग होती है वो हो रही है। इसमें हमारे जो लोकल मुद्दे हैं सामाजिक, धार्मिक और आरक्षण के विषय में हम बात करेंगे। इसके पश्चात आज खिचड़ी का आयोजन किया गया है जो प्रतिवर्ष हम माघ के महीने में करते हैं। हमारे प्रतिनिधि हर एक ब्लॉक से 10 ब्लॉक से आए हुए हैं और इसके प्रदेश और वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के विषय में भी सूचना हम आज देंगे। हमारी मीटिंग अभी चल रही है और इसमें अन्य मुद्दे जो सामाजिक लोकल हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा और धार्मिक के अलावा एक गरीबों की शादी के विषय में भी आज प्रस्ताव आया है और हम जिसके कोई बिल्कुल जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका कोई नहीं है, कोई गरीब आदमी है, उसकी ब्याह शादी के लिए भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश को टैक्स दिए बिना करोड़ों का कारोबार कर रही ऑनलाइन कंपनियों से सरकार टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आबकारी एवं कराधान कानून में बकायदा संशोधन किया जाएगा। वीरवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कानून में बदलाव की मंजूरी मिलने के बाद ही विभाग ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। नए नियम लागू होने के बाद बिना सरकार को टैक्स चुकाए ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां अपना माल नहीं बेच सकेंगी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि अभी तक ये कंपनियां प्रदेश में कारोबार तो कर रही थी, लेकिन सरकार को नियमानुसार टैक्स नहीं चुका रही थी। अभी तक कंपनियां अपने मुख्यालय वाले राज्यों को ही वैट चुकाकर अपना कारोबार करती थी, जबकि उपभोक्ता जिस राज्य का हो उस प्रदेश के नियमों के अनुसार कर चुकाकर ही कारोबार किया जा सकता है। कंपनियों की इसी खेल की वजह से हर साल प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा था। कंपनियों की इसी टैक्स चोरी के खेल को रोकने के लिए अब कानून में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी के लिए आने वाले हर पार्सल पर टैक्स वसूलने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नियम बनाने पर काम चल रहा है और आने वाले विधानसभा सत्र में एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरें यूं ही जारी रहेंगी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी।
डलहौजी में नगर परिषद चुनाव में मनोज चड्ढा के उम्मीदवारों को 9 में से 7 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। जीत की खुशी और ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए मनोज चड्ढा ने अपने परिवार के साथ मिलकर सभी जीते प्रत्याशियों के साथ जिला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक भलेही माता मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। मनोज चड्ढा ने बताया कि वह प्रतिदिन भगवान शिव और गणेश व भलेही माता की पूजा किया करते हैं। उन्हें भलेही माता पर पूरी आस्था और विश्वास है। वह नगर परिषद चुनाव में मुख्य प्रत्याशी थे और यहाँ की जनता ने उन्हें दोबारा से मुखिया बनाने के लिए भरपूर मतदान किया है। उन्हें ईश्वर और यहाँ की जनता पर पूर्ण भरोसा था। यही कारण है कि मनोज चड्ढा को ईश्वर और डलहौजी की जनता ने तीसरी बार नगर परिषद अध्यक्ष बनने का मौका दिया है। इसलिए वह भगवान का आभार व्यक्त करने भलेही माता मंदिर पहुंचे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। राजधानी में पीलिया से हो रही मौतों को देख स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य महकमा अभी तक इस जानलेवा बनते जा रहे रोग की रोकथाम को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। रोजाना बढ़ रहे रोगियों के आंकड़ों के बावजूद अस्पताल में अभी तक स्थिति को मॉनिटर करने और टेस्ट के साथ तुरंत उपचार के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। राजधानी शिमला में पीलिया से हो रही मौतों को देखकर स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। रोजाना बढ़ रहे रोगियों के आंकड़ों के बावजूद अस्पतालों में अब तक स्थिति को मॉनिटर और टेस्ट के साथ तुरंत उपचार के लिए खास व्यवस्था नहीं की गई है। पीलिया रोगियों को भी अन्य रोगियों की तरह नियमित उपचार नसीब हो रहा है। उधर नगर निगम और IPH मामले को लेकर बयानबाजी और ट्रीटमेंट प्लांट के दौरे तक ही सीमित है। आलम यह है कि लोगों को मजबूर बावड़ियों का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। IGMC में मुफ्त टेस्ट की घोषणा शुरू हुई है, लेकिन वह भी सिर्फ 2 बजे तक ही हो रहे हैं। कमेटी भी बनी पर जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। उधर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शनिवार को पीलिया के 26 नए मामले सामने आए हैं। अस्पताल में छोटा शिमला, खलीनी, न्यू शिमला और महली में यह मामले सामने आए हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रंजना राव ने पुष्टि की है। उधर IGMC में भी पीलिया के नए 16 मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी में स्वास्थ्य मंत्री ने किया पोलियो अभियान का शुभारंभ। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। जिला भर के साथ गोहर में भी पूरा हुआ पोलियो अभियान का प्रथम चरण। 38,202 बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। मझवाड़ में मिले संदिग्ध गुब्बारे मामले पर पुलिस ने लोगों से की अपील। कहा, संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत पुलिस को करें सूचित। और शिमला में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पीलिया के मामले। लोगों को मजबूरन में पीना पड़ रहा प्राकृतिक स्रोतों का पानी।